नमस्कार, मैं हूं हर्ष दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2025 तक का वैश्विक सफर केवल राजनयिक दौरों और समझौतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत की सनातन चेतना, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और वैश्विक स्वीकार्यता का जीवंत प्रतीक बन गया है। आज भारत की पहचान सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता और मूल्य आधारित राष्ट्र के रूप में हो रही है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हाल ही में ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। यह वही प्रतिष्ठित सम्मान है जो इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ, नेल्सन मंडेला और जापान के सम्राट अकिहितो जैसी विश्व विभूतियों को दिया जा चुका है। यह सम्मान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज भारत की आवाज वैश्विक मंच पर केवल सुनी ही नहीं जा रही, बल्कि आदर और विश्वास के साथ स्वीकार भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 29 वैश्विक सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। यह उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस भारत की है जो अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता, सनातन दर्शन और आधुनिक नेतृत्व क्षमता के साथ दुनिया के सामने आत्मविश्वास से खड़ा है। 2025 में अफ्रीकी देशों के साथ भारत के रिश्तों को नई ऊंचाई मिली। नामीबिया ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेल्विचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया। यह सम्मान भारत अफ्रीका के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने G20 से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक वैश्विक विमर्श का केंद्र बनाया। लैटिन अमेरिका में भी भारत की सॉफ्ट पावर ने मजबूत छाप छोड़ी। ब्राजील ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया, जबकि त्रिनिदाद और टोबैगो ने उन्हें अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। ये सम्मान इस बात के प्रमाण हैं कि योग, आयुष, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत आज महाद्वीपों की सीमाएं पार कर रही है। अफ्रीका के घाना ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा। वहीं यूरोप में साइप्रस ने उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस प्रदान किया। ये सम्मान भारत की उस विदेश नीति को रेखांकित करते हैं जो शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा शांति, संतुलन और सह अस्तित्व पर आधारित है। ठीक वही सिद्धांत जो सनातन दर्शन की आत्मा है। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक सम्मान मिले हैं। श्रीलंका ने उन्हें मित्र विभूषण से सम्मानित किया, जो पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया। मॉरिशस ने भी उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। ये सम्मान रामायण काल से चले आ रहे भारत, श्रीलंका और भारत मॉरिशस के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों की निरंतरता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक छवि केवल एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो भारत को सभ्यता आधारित राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्होंने विश्व मंच पर बार बार यह संदेश दिया कि भारत की ताकत उसकी संस्कृति, विविधता और आध्यात्मिक दृष्टि में निहित है, और यही दृष्टि आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। इथियोपिया द्वारा प्रदान किया गया द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया और बारबाडोस का ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम इस बात के प्रमाण हैं कि भारत का नेतृत्व अब केवल रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि नैतिक और वैचारिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जा रहा है। ये सम्मान उस भरोसे को दर्शाते हैं जो दुनिया भारत और उसके नेतृत्व पर कर रही है। 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सम्मान यात्रा स्पष्ट करती है कि यह सिर्फ पुरस्कारों की सूची नहीं, बल्कि सनातन भारत को विश्व गुरु की दिशा में ले जाने का संकल्प है। आज दुनिया भारत को उसकी तकनीक और अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना के लिए भी सम्मान दे रही है, और यही इस युग में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बनकर उभरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।